बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। सबसे पहले कल का जो सेटअप है उसका हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। क्लियरली कहीं ना कहीं मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि 2011.5 का स्टॉप लॉस करते हुए 2003 से 2006.5 तक का जो एक एरिया है ये प्रॉपरली एज अ सेलिंग है। आप यहाँ से सेलिंग करें। फर्स्ट जो हमारे पास एक एरिया था एज अ बुलिश मोमेंटम 95 की 1997.5 हमारे पास डिसीजन एरिया था, जिसने फर्स्ट लुक जो है ऑलमोस्ट 2003 और 2005 को इजीली हिट करना था। दैन उसके बाद टोटल हमारे पास वही एक सेलिंग एरिया था जिसमें फर्स्ट हमने बाय लुक से अपना प्रॉफिट बुक किया, और देन उसके साथ में जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास एरिया था सेलिंग का 2003 से लेकर 2005, 6, 7 ये हमारे पास टोटल ऐसा सेलिंग एरिया था। तो जितनी भी ट्रेड होती हैं कोशिश किया करें विद स्टॉप लॉस। आपकी जो रनिंग ट्रेड होती हैं, टिप ऑफ द डे आपको दे देता हूँ, आप अपनी रनिंग ट्रेड का जो प्रॉफिट है ना उसको बुक ना किया करें। मान लें कि आपने अगर 1995 से बाय किया, मार्केट 2000 पे चल रही है, तो आप 1998 के ऊपर उसका स्टॉप लॉस करके रखें। आप फिर भी डेफिनेटली प्रॉफिट के ऊपर उसको बुक करेंगे अगर रिवर्सल या अगेंस्ट भी जाती है। मज़ीद अगर मार्केट ऊपर जाती है 2003 2004 तक जाती है तो 2002 का एसएल करते हुए एंजॉय किया करें। प्रॉफिट को लंबा होल्ड करना, प्रॉफिट को पालना सीखें। बाकी वंस अगेन थैंक यू ऑल कि आप दोस्त यहाँ पे अपना फीडबैक भी देते हैं, जिससे पता चलता है कि जो भी एक डेली का सेटअप होता है उस सेटअप के ऊपर आप एक अच्छे मोमेंटम के साथ अपने प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं। तो बाकी जो लर्निंग मटेरियल होते हैं वो भी मेरी कोशिश होती है ब्रॉडकास्ट और कम्युनिटी के ऊपर आप दोस्तों के साथ शेयर अप की, तो जितना भी एक सेटअप होता है वो प्रॉपरली होता है। तो ये वो एरिया था जहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था आप इजीली यहाँ पे सेल बैठ सकते हैं। और सेलिंग का जितना भी आइडिया था, एक शॉर्ट वीडियो, सिंपल सी एक वीडियो बनाते हुए आप दोस्तों के दरमियान मैंने शेयर कर दी थी। अगर तो आप वीडियो मिस कर देते हैं, वीडियो टाइमली नहीं देखते, मार्केट में स्टक हो जाते हैं, रहने हो, फिर क्या कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन सेटअप था। तो सीधा चलते हैं पहले सेटअप के ऊपर। तो सिंपली कल भी कहीं ना कहीं डूबती डूबती कश्ती के ऊपर आपको इंस्टेंटली एक पॉइंट दिया, क्योंकि जब मैं कह देता हूँ ना कि नो मोर ट्रेड, तो कोशिश किया करें अपना डैशबोर्ड क्लियर कर दिया करें। बट जो टॉप के ऊपर बाय पे स्टक हो चुके थे, जिन्होंने ये वाला ब्रेकडाउन नहीं देखा और ब्रेकडाउन न देखने के साथ फिर भी कहीं ना कहीं बाय पे एतमाद कर रहे थे, इंज ना करे अगर उस होने हो, ये फिर गलती हो जाती है। फिर गलती कवर करने के लिए जज्बाती ट्रेड होती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन एक एग्जैक्टली ओल्ड पुरानी ट्रेंड लाइन जो पड़ी थी जिस पे मैंने एतमाद किया, और 1979 टू 1980 क्लियरली आप दोस्तों को बोल दिया था कि 785 टू 86 के ऊपर आप अपना टेक प्रॉफिट बुक करें, विद माई टेंगली बायर हो जाएं। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो होती है, कोशिश किया करें जो शॉर्ट वीडियो होती हैं उसको मुकम्मल देखा करें। तो एग्जैक्टली जो आपको दो लेवल बताए थे, मार्केट ने फर्स्ट इसी ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट की, $3 से $4 की अगेन एंड अगेन स्कैल्पिंग मूव फॉर बाय साइड हमें दी गई। देन इसी तरह कम्युनिटी के अंदर शोगल मेला भी लगता है, गपशप भी करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक स्ट्रेस का काम है, तो स्ट्रेस नहीं। फाइनल एरिया आप दोस्तों को ये वाला दे दिया था, आप यहाँ से थोड़ा सा ज़ोर लगा सकते हैं, दम लगा सकते हैं, अपनी इक्विटी को मुकम्मल करें, पूरा करें। और एग्जैक्टली मार्केट की जो एक मूवमेंट थी वो सेम लाइक यहीं से आई। तो यहाँ पर फिर एक ही बात रह जाती है, बढ़ते बढ़ते बच गए। तो एक मेन पावरफुल ट्रेंड लाइन जो कि एक डिसीजन ट्रेंड लाइन थी, बिलो दिस लेवल अपसाइड नियर ट्रेंड लाइन, और मार्केट 2 बेस अपना परफॉर्म कर सकती है। अबव दिस ट्रेंड लाइन मार्केट ऊपर जाएगी, बट बिलो दिस ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रहेगा, सेल बेरिश स्टिल कंटिन्यू चलेगा। तो वंस अगेन जी थैंक यू आप दोस्तों की तरफ से आने वाले जो फीडबैक्स होते हैं जिस पे आप बताते हैं कि हम मतलब बताया करें, कोशिश किया करें। अगर आप स्टक हैं विदाउट एनी शाय, बग़ैर शर्म और इन चीज़ों के ना, आप खुल के बताया करें। अगर किसी पोजीशन पे स्टक होते हैं तो मेरी कोशिश होगी एक अच्छा पॉइंट देते हुए आपकी वो जो डूबती नैया और कश्ती है ना उससे आपको निकाल दें। चलें जी, लेट कम टू द पॉइंट, आते हैं दोबारा पॉइंट पे। आज के दिन मार्केट का हमारा सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, लाइक पॉकेट पॉइंट क्या रहेगा, ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल और नीचे के 3 जो सपोर्ट लेवल हैं वो क्या रहेंगे, मार्केट मैक्सिमम कितना बॉटम कर सकती है, कहाँ से हम बाय करेंगे, कहाँ से हम सेल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। आज के दिन का हमारा जो पॉकेट पॉइंट है वो 1990 है। 1990 का हमारा आज के दिन का पॉकेट पॉइंट का है, जिसको प्रॉपर्ली हम लेकर चलेंगे। और पॉकेट पॉइंट के साथ भी अगर हम देखते हैं तो पॉकेट पॉइंट के बिल्कुल साथ एक ट्रेंड लाइन है जो प्रीवियसली है और लॉन्ग, यानी आप इसको डेली की ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, क्योंकि डेली का फोरकास्ट है और चार्ट भी जो है वो आपके सामने डेली का रखूँगा। तो क्लियर एक विजन है हमारे सामने कि जब तक मार्केट इससे अबव क्लोजिंग नहीं लेती, अराउंड तकरीबन अगर अबव 1991
1992 से ऊपर अगर क्लोजिंग आज के दिन मार्केट नहीं लेती तो हम इसको स्टिल एज अ बेरिश ही देखेंगे। अब मार्केट कितना डाउन जा सकती है, इससे पहले हम सीधा चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि आज का जो फंडामेंटल है वो कितना हमें मेंटल कर सकता है। नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 89 के और 149 के प्रोग्राम तो बढ़ गया। अगर डाटा इतना ही आ जाता है और DXY अपने आप को मजबूत करता है फिर आपको पता होना चाहिए गोल्ड कितना नीचे जा सकता है। प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो प्रीवियसली मार्केट में आने वाला जो डाटा था इसी न्यूज़ के ऊपर 89 के का था, देन मज़ीद प्रीवियस 177 के, यानी बैक टू बैक प्रीवियस आने वाला जितना भी डाटा था यानी पिछले अगस्त, अक्टूबर और अभी का आने वाला जो डाटा है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ कोड रिपोर्ट, कोड डाटा के मुताबिक। ऑलरेडी मैंने क्लियरली बता दिया था कम्युनिटी में भी और ब्रॉडकास्ट में भी, अगर आपने ब्रॉडकास्ट ज्वाइन की भी है तो जो भी एक लाइवली सिग्नल्स या लाइवली जो ट्रेड होती है तो उसको लम्हा ब लम्हा टाइमली में अपडेट करता रहता हूँ। क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर दैन माइग्रेट योर अकाउंट, अनदर ब्रोकर यूज़ करते हैं तो एक्सनेस पे आपको आना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ऑटो प्रोग्राम है, जैसे ही आप अपना डिपॉजिट डन करके 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट पे आ जाएंगे। अच्छा जी, 5:15 बजे तो ADP नॉन फ्रेम NFP एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है जो मार्केट को एक दफ़ा हिलाएगी और अब्जम्पशंस के ऊपर या तुक्केबाजी के ऊपर, प्रेडिक्शन के ऊपर मैं तो कुछ भी नहीं कहता। मार्केट को 5:15 बजे तक लाइक न्यूयॉर्क सेशन जब एंट्री लेगा, न्यूयॉर्क सेशन जब इन हो जाएगा तो उस टाइम पे हम सिचुएशन देखेंगे कि मार्केट किस लेवल या किस एंगल के ऊपर खड़ी है। देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं DXY को देखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट फर्दर क्या एक मूव हो सकता है। 7 बजे की अगर बात करें ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI जिसमें 49.0 देन 49.0 का डाटा है। प्रीवियस अगर इसका देखा जाता है डाटा तो अराउंड तकरीबन 47.6 46.4, तो पिछले डाटे से हर दफ़ा नया आने वाला डाटा जो है बढ़ चढ़ गया रहा है। अगर ये भी 49.0 से बढ़ गया था, न्यूज़ पॉजिटिव होती है तो गोल्ड तबाह दे। जोल्ट्स जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 9.61 M और 9.34, ये एक न्यूज़ है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रही है इस टाइम पे अकॉर्डिंग डाटा। बट ये भी अगर पॉजिटिव आती है और अपने पिछले नंबर से अगले नंबर अगर इसके ज़्यादा आते हैं और न्यूज़ पॉजिटिव होती है देन वंस अगेन हम मार्केट में DXY को एज अ बुलिश मोमेंटम देखते हैं। स्पोर्टिव मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ की अगर बात करें तो 43.82 46.2, तो ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं एज अ पॉजिटिव साइन दे रही है DXY के लिए। मज़ीद रात को 11 बजे फेडरल फंड के रेट्स हैं जिसमें 5.50 ऑलरेडी जो है वो बता दिया गया है, तो न्यूट्रल आता है या नंबर 0.25 0.50 बढ़ चढ़ गया आता है, तो ये डिपेंड ऑन नंबर होगा। साथ ही साथ FOMC की स्टेटमेंट है और FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो कि रात 11:30 के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक तकरीबन 12 बजे ये न्यूज़ है और UAE टाइम के मुताबिक तकरीबन ऑलमोस्ट 10:30 बजे की न्यूज़ है जिसमें मार्केट अपना एक अच्छा खासा मूवमेंट देगी। सीधा आते हैं जी DXY के ऊपर। DXY की जितनी भी इस टाइम पे मूवमेंट है एक लोअर ट्रेंड लाइन है जो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है। लोअर ट्रेंड लाइन के साथ में एक लेवल भी है, गोल्डन जोन है ये। तो मार्केट मैक्स भी अगर DXY की अबव एज बुलिश मोमेंटम करती है तो 107.3 का हमारे पास ऑलरेडी लेवल अवेलेबल है। एक बात अगर मैं आपको बताऊं कि इफेक्ट ऑफ वॉर अपने कान खुले रखने हैं और इस बात को बड़ा मतलब इस चीज़ को आपने नोटिस करके चलना है कि मार्केट के अंदर जो गोल्ड का अचानक से बढ़ जाना या इफेक्ट ऑफ वॉर के ऊपर एक जो आजकल चीज़ चल रही है कि इफेक्ट ऑफ वॉर के ऊपर गोल्ड ऊपर जा रहा हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो मेन रीज़न है, मेन रीज़न को आपने पिक करना है। मेन रीज़न ये है कि जापान, चाइना या कहीं ना कहीं मुख्तलिफ और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो गोल्ड करेंसीज़ को, क्योंकि ये एक रिज़र्व करेंसी है, गोल्ड के ऊपर वो एक मैक्सिमम जो है एक मैक्सिमम बॉटम से उन्होंने अपनी बाइंग स्टार्ट की। तो उनका एक स्पेसिफिक टारगेट था कि मार्केट को 2000 तक मार्केट को एक दफ़ा बूम करवा के, तो उनका जितना भी एक एसेट था उन्होंने उसको सोल्ड आउट किया। और मैक्सिमम जो लोग थे जो डिप से बाय अगेन एंड अगेन डिप से हम बाय करेंगे, तो कल के दिन उनका तोता कट गया। अब मार्केट में एक मेन लेवल होता है, क्योंकि देखें एक है हायर हाई, एक है मैक्स मार्केट का टॉप लेवल। तो मार्केट अपना मैक्स किस तरह से टॉप लगा सकती है, ऑलरेडी मैंने अपनी वीकली फॉरकास्ट की वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि मार्केट में अगर स्टिल इफेक्ट रहता है, वॉर इफेक्ट रहता है और उसके ऊपर कोई नरमी या कोई लचक नहीं होती, तो हम गोल्ड को मज़ीद ऊपर जाता देखेंगे। बट कहीं ना कहीं एक जोन था
और एक एरिया था जहाँ तक स्पेसिफिक जो ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो गोल्ड का लेन देन करते हैं, सेल बाय करते हैं, तो उनका स्पेसिफिक एक टारगेट होता है कि हम यहाँ तक इस टारगेट को बुक करते हुए तो अपना जितना भी एक एसेट है उसको आउट करके मज़ीद मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। तो जब मार्केट मज़ीद नीचे आएगी देन अगेन वो एक डिप लेवल से उसको दोबारा से बाय करेंगे। दैट्स कॉल्ड प्रॉपरली बिजनेस। तो ऐसा ही हो रहा है फॉरेक्स के अंदर। दो लेवल हैं, दो लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र रहेगी आज के दिन। रिवर्सल की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास एक मजबूत जोन है DXY का। अगर अपसाइड द मूव बात करते हैं तो ये हमारे पास एक लेवल है जो कि प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। आज सीधा आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड की इस टाइम पे डेली की एक ट्रेंड लाइन है जो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, जिसमें 1987 विद पॉवर्ट पॉइंट सपोर्टिव 1990। अगर मार्केट इससे नीचे ही रहती है और इस लेवल से अगर नीचे तो आज के दिन हमारे 3 लेवल बनेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो एज अ सपोर्ट लेवल रहेगा 1979 ऑलमोस्ट। फर्स्ट एरिया हमारे पास ये रहेगा 1979 का। देन सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट रहेगी आज के दिन की 1972, 1972.2 आप इसको मान के चलेंगे। थर्ड जो हमारे पास सपोर्ट रहेगी S3 के अकॉर्डिंग 1961 की सपोर्ट रहेगी। ऑलमोस्ट 1961। अच्छा, नीचे के सपोर्ट लेवल ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं 1961। देन उसके बाद सेकंड S2 का एरिया 1972, इजीली मार्केट इसको हिट कर सकती है आज के दिन। देन इसी तरह 1979 का जो एक एरिया है, मार्केट अगर यहाँ से अपना रिवर्सल लेती है इसी एरिया से, सिर्फ S1 की रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर अबव जाती है, तो हमारे पास फर्स्ट जो एक एरिया है रेजिस्टेंस का, वो फर्स्ट तो पॉवर्ट पॉइंट 1990 और पॉवर्ट पॉइंट से ऊपर रीटेस्ट लेने के बाद मार्केट अगर जाती है तो सेकंड हमारे पास एरिया रहेगा 2000 का। देन इसी तरह जो हमारे पास थर्ड एक एरिया सेकंड एक एरिया रहेगा 2007 2008 का एरिया, और इसी के ऊपर एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्सल करे और अगेन जो है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कि 1983 की एक ट्रेंड लाइन है। बट अगर स्पाइक की एक्सपेक्टेशन करते हैं यहीं से और इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली मार्केट ब्रेक नहीं करती जो कि 2010 तक की है, तो फाइनल जो हमारे पास आज के दिन R3 का एरिया बनेगा वो 2018 का एरिया ऑलरेडी लेवल भी है। और 4 घंटे में इसकी जो एक क्लेरिफिकेशन है वो आपके सामने इस तरह रखूँगा। S1 की अगर बात करते हैं 1978 पॉइंट समथिंग के ऊपर हमारा लेवल भी है जो कि एक स्ट्रांगली परफॉर्म करेगा। देन इसी तरह S2 का जो एरिया है जो कि 1972 और सेम उसी के ऊपर 1973.4 पे हमारा लेवल भी है, स्ट्रांग हो गया। थर्ड की अगर हम बात करते हैं जो कि 1961 का एक एरिया था, तो उसके साथ में जो सपोर्टिव हमारे पास एक लेवल है वो 1961 है। यानी कहीं ना कहीं जाके मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती भी है तो नीचे के जितने भी हमारे पास एरिया रहेंगे डिप लेवल टू लुकिंग फॉर बाय, सिर्फ और सेम हम यहाँ से एज अ बाय कंसिडर करेंगे, देखेंगे। बट मार्केट अगर ट्रेंड लाइन और इस अपने पॉवर्ट पॉइंट को भी ब्रेक करती है तो फर्स्ट हमारे पास जो एज अ रेजिस्टेंस एरिया रहेगा आज के दिन, अगर सिंपल एक जोन बनाया जाता है आपके सामने तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक जोन ड्रॉ किया जाएगा। ऑलमोस्ट 2004 से लेकर 2006 तक का जोन प्रॉपरली परफेक्टली वर्क करेगा। विद स्पाइक की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम 2007-2008 तक का एक स्पाइक लेते हुए मार्केट दोबारा से यहाँ से एज अ रिवर्सल आएगी ऑन दिस ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने इस चीज़ को देखना है। बाकी मज़ीद अगर हम इसको मोर देन बॉटम देखते हैं, इसी ट्रेंड लाइन से नीचे अगर मार्केट आज के दिन बॉटम रहती है तो फर्स्ट हमारे पास जो एक टारगेट है वो 1972 का रहेगा। और 1972 से मार्केट अगर मज़ीद इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और इस लेवल से नीचे जाती है तो देन मैक्सिमम जो हमारे पास एक एरिया रहेगा मार्केट के अकॉर्डिंग 1960, ये मैक्सिमम एक डिप लेवल है। यहाँ से हम इजीली, क्योंकि प्रीवियसली भी कहीं ना कहीं हमारे पास यही वाला जो एक लेवल था प्रॉपरली एक जोन ड्रॉ है और इसी जोन से मार्केट अगर अपना रिवर्सल करती है तो एक परफेक्ट आज के दिन हमारे पास एज अ बाइंग एरिया हो सकता है ऑन दिस ट्रेंड लाइन जो कि 1985 तक का एक ट्रेंड लाइन का एरिया रहेगा। फील फ्री हो गया, हम इस एरिया से अपना बाय कर सकते हैं।
वंस अगेन अगर दोबारा इसी लेवल को मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ जो कि 19782 1979.5 का जो एक एरिया कहीं ना कहीं ये प्रॉपरली एक स्ट्रांग परफॉर्म कर सकता है आज के दिन। मार्केट अगर इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट मैक्स फॉल करेगी। तो ऑलरेडी मैक्स फॉल अगर एडीआर के मुताबिक भी देखते हैं तो 1965.6 और 1962.8, लाइक आप 1963 टू 1965 एज अ बुलिश कंसिडर इसको कर सकते हैं इजीली, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, क्योंकि ये एक सपोर्टिव एरिया है। और सपोर्टिव एरिया भी अगर ब्रेक करता है तो मैक्स हमारे पास जो एक बिल्कुल फुल एंड फंड, क्योंकि न्यूज़ हैं, एनएफपी भी अवेलेबल है, एनएफपी के ऊपर मार्केट अपना ठीक ठाक एक हाई एंड लो मूव करेगी। तो आज के दिन जो लो इक्विटी वाले हैं वो तो कोशिश करें कि मार्केट से स्टे अवे करें, ठीक है। आज के दिन आप अगर ना ट्रेड करें वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। देन इसी तरह नाइट में फेडरल फंड रेट भी है, एफओएमसी स्टेटमेंट भी है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये तीनों चीज़ें जब एक दफ़ा इकट्ठी होंगी, साथ में अगर 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की अगर न्यूज़ देखते हैं तो ये भी मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पेक्ट करती है। जोल्ड जॉब्स के अकॉर्डिंग भी ओपनिंग न्यूज़ वो भी आपके सामने है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो जितना भी एक अपडेट होगा आज के दिन मैं आपको ब्रॉडकास्ट के ऊपर करूँगा और लाइवली मेरी कोशिश रहेगी कि आपको तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक टाइमली रिसीव हो सकें। तो फर्स्ट आइडिया आप अपने माइंडसेट में ये रखें कि अगर बिलो दिस ट्रेंड लाइन ही मार्केट रहती है तो हम स्टिल जो है लुकिंग फॉर बेरिश। फर्स्ट जो हमारे पास एरिया रहेगा वो 1972 का एरिया रहेगा और देन मैक्सिमम जो एक रिवर्सल है वो 1960 एडीआर के मुताबिक 1963.2 और 1965.2 ये हम कह सकते हैं। तो लुकिंग फॉर बुलिश अगर हम देखते हैं, लाइक अगर न्यूज़ से पहले की अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास एरिया ये है, सेकंड एरिया जो हमारे पास बनेगा अगर यहीं से रिवर्सल भी लेता है तो ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा कमाल होगा आज के दिन। जब तक ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं करती तो आप उस तरह से इसको बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। बिलो दिस ट्रेंड लाइन जितना भी अगर ऊपर आता है तो आप कोशिश करें ईच एंड एवरी टॉप लेवल टू जस्ट सेल, और जो एक डिप लेवल रहेगा आज के दिन का डिप लेवल उसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ बाय लुकिंग बाय मेंटेलिटी के साथ आपने चलना है। प्रीवियसली अगर लेवल की बात करते हैं तो इस टाइम पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल 1987.5 है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक और ब्रिज करके अपसाइड द मूव नहीं करती तो बुलिश मोमेंटम नहीं है। मार्केट डेफिनेटली, क्योंकि D1 का चार्ट है, डेफिनेटली मार्केट ने इसको हिट करना है। हिट करने के बाद साथ ही एक ट्रेंड लाइन है सपोर्टिव, रिवर्सल आती है तो फर्स्ट हमारी कोशिश रहेगी कि 1968 जो कि एक अच्छा लेवल है यहाँ तक हम देखेंगे, और मैक्सिमम जो रिवर्सल जो है वो 1953, और मैक्स एडीआर के मुताबिक जो मैक्सिमम एक डाउन ब्रिज जो हमारे पास बनेगा वो 1940 का होगा। जो भी एक डिप लेवल होगा अकॉर्डिंग नंबर्स, अकॉर्डिंग न्यूज़ डाटा और DXY के मूवमेंट को देखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी ट्रेड को लेकर चलें। अफेक्ट ऑफ वॉर अगेन दोबारा अपने माइंडसेट में रख लें। अगर कोई भी किसी भी किस्म की इस तरह की सिचुएशन में मार्केट की मूवमेंट स्लो हो जाती है या मार्केट रेस्ट पोजीशन पे जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपना मेंटल लेवल आपने क्लियर करना है और सेलिंग से, क्योंकि ये जितना भी एक एनालिसिस है ये टेक्निकली एनालिसिस तो वर्क करेगा परफेक्टली, बट जहाँ पे फंडामेंटल अफेक्ट आ जाता है और कहीं ना कहीं फिज़िकली गोल्ड का लेन देन अगर उसकी बाइंग या फिज़िकली गोल्ड के ऊपर कोई चीज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट होगा तो फिर डेफिनेटली आप अपने माइंडसेट को टेक्निकली से मूव ऑन करते हुए एज अ फंडामेंटल के ऊपर लेकर आएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने ख़ुद भी देखनी है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं करते या आपके पास कोई एरिया या कोई प्रॉपर आपके पास कोई एक लेवल मेंशन नहीं है तो आप अपने अकाउंट की कैपेसिटी के मुताबिक जो होने वाला लॉस होता है, लॉस कभी भी लंबा नहीं पाल के चलना। ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बता चुका था कि आप प्रॉफिट को लंबा पालना सीखें विथ स्टॉप लॉस, विथ रनिंग प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप उसको लंबा पालना सीखें, आपको मार्केट बहुत अच्छा देकर जाएगी। होता क्या है कि हमें जब रेड नज़र आता है तो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अभी मार्केट पलट जाएगी, अभी रिवर्सल कर जाएगी, बट जब हमें ब्लू नज़र आता है तो $2 से $3 के मूव पे हम फ़ौरन उसको काट देते हैं। बाकी आज के दिन मार्केट का मैक्सिमम जो एक रिवर्सल है आप उसको 1940 भी अपने माइंडसेट में रखें और अपने मतलब ये क्लियर है, इट्स क्लियर एंड शर्ट कि मार्केट अगर, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है प्रॉपरली जो वर्क कर सकती है, बट उससे पहले जो हमारे पास एक लेवल आएगा वो 1953 का है, और एडीआर के मुताबिक अगर हम लेवल की बात करते हैं तो 1963 हमारे पास कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव लेवल अवेलेबल है। तो बाकी मैं आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा।
जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कोशिश करें कि ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करके रखें, जितनी भी लाइवली अपडेट हैं वो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। तो नेक्स्ट आने वाले एनालिसिस और वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।